नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि 18 अक्टूबर 2020 रविवार को विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति की विशेष बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती खुशबू देवी एवं संचालन रफीक अंसारी ने की। इस बैठक में आगे की कार्रवाई के लिए विचार विमर्श कर ज्ञापन सौंपने का विचार किया गया। बैठक में मुख्य रूप से खुशबू देवी, योगेंद्र सिंह, राजकुमार महतो आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अपना अधिकार लेके रहेंगे। अपना होश में आओ। 25 गाँव के विस्थापितों का अधिकार देना होगा। अपना अधिकार लेके रहेंगे। लगभग जो पहले की कमेटी थी उन लोगों से थके जाने का महसूस हुआ, इसीलिए हम लोगों ने नया कमेटी का विस्तार किया है। कमेटी का नाम क्या है? हमारे कमेटी का नाम है विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति। अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशबू देवी हुआ। ये 40 वर्ष से ये लड़ाई लड़ा जा रहा है और हम ठगा महसूस करते आ रहे हैं 40 साल में। मेरा बाप भी लड़ाई लड़ते आया, मैं भी बूढ़ा हो गया, मेरा बेटा लोग भी बुढ़ाने चला है, लेकिन अभी तक बिहार राज्य बोर्ड था, उस टाइम से लड़ते लड़ते हाई कोर्ट का भी आदेश आया किलो को पुनः रखा जाए, लेकिन अभी तक उस आदेश को भी पालन नहीं हुआ। तब तक एनटीपीसी आ गया। एनटीपीसी में भी बहुत बड़ा हम लोग उम्मीद रखे कि हम लोग को कुछ उत्थान हो जाएगा। आज हम लोग गांधी जी के प्रांत से हम लोग जो है उनका लड़ाई के हिसाब से आज तक हम लोग 40 साल से लड़ते आ रहे हैं कि जो गांधी जी हमारे लड़े हैं उसी तरह से हम लड़ेंगे कि और कोई आगे मामला न हो, और उनका सिद्धांत से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। इसका मतलब अभी तक सरकार किसी भी तरह का हम लोग के प्रति कोई वचनबद्ध नहीं हुआ। हम प्योर विस्थापित हैं। मेरा घर बीच डैम में नेतुआ में था। हमारा सारा जगह जमीन, यहाँ तक घर भी ले लिया गया, उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया। नौकरी, घर, उसका पैसा कुछ भी नहीं दिया गया। आज हम दूसरे जगह पलायन करके सोलिया गांव में रह रहे हैं। आज वहीं पर जीविका पालन करते हैं। ना अभी तक हमको झारखंड सरकार नौकरी दिया और ना ही एनटीपीसी नौकरी दिया है। यहाँ तक कि रोजगार भी किसी तरह का नहीं दिया है। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि नहीं, अभी 10 गांव ही एनटीपीसी लिया है, बाकी गांव को नहीं लिया है। तो इसमें कहा जाता है, मेरा कहना है कि सर देहाती भाषा में बोला जाता है जेठ भेल हेठ और बैसाख भेल ऊपर। जो जिसका जमीन जो आज कर कुट के खा रहा है उसी को नौकरी दिया जा रहा है, उसी को वो रोजगार दे रहा है, और जो घर से बेघर हो गया उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोग कल्पने से एकदम मरने से बाहर जा रहे हैं। हम लोग को अब लग रहा है कि अब हम लोग लड़ाई भी नहीं कर पाएंगे। गांधी जी का भी लड़ाई अब करने से असमर्थ है, क्योंकि बैठ रहे हैं तो उठने का हिम्मत नहीं है। आगे हम क्या करेंगे? लाश होकर के हम लोग रोड में आके सूत जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा हम लोग का मुद्दा। सरकार भी नहीं बोलेगी, ना कोई बोलेगा। यही कह के हम अपना बात को समाप्त। अंसारी, विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति का सेक्रेटरी। बैठक का उद्देश्य हम लोग का यही था कि हम लोगों को पीटीपीएस टीबीयूएनएल प्रबंधन को हम लोग अपना मांग पत्र सौंपने के लिए रखे हैं, और हम लोगों ने 8-10 मांग रखी है। इसको सौंपने का कार्य करेंगे, और करने के उपरांत एनटीपीसी को से मांग हम लोग कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार हमारा जो 6500 एकड़ ज़मीन सरकार के द्वारा जो अधिग्रहण की गई है, उन ज़मीनों को, जो जिस ज़मीन में प्लांट लगी है उस ज़मीन को स्वतः प्लांट रहने दे, लेकिन जो कृषि योग्य ज़मीन है उन ज़मीनों को वापस किया जाए, और हमारी ज़मीन के बदले हमें नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास। आप लोगों को मालूम होगा कि जब ज़मीन अधिग्रहण हो रही थी उस समय नेतुआ बस्ती, उचरिंगा बस्ती और ये पीटीपीएस में एक सिमराटांड़, ये तीनों बस्ती को पूर्ण रूप से उसको विस्थापन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। लेकिन अभी तक उन लोगों को, जबकि वो ऐसे विस्थापित पलायन करने का भी काम किया, तो हम लोगों का मांग है समिति के द्वारा कि उन लोगों को नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास
और जो वैसे ही व्यक्ति जो पुनर्वास कर गए हैं या जो वैसे जिनका घर मकान भी अधिग्रहण हुआ, उन लोगों को एनटीपीसी 50 डिसमिल जमीन देते हुए और उन लोगों को पक्का मकान बनाने का कार्य करे। हम लोग अपना आंदोलन स्वेच्छा अनुसार हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, और अगर उसके उपरांत अगर हम लोग को मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग आंदोलन करने पे बाध्य होंगे।